श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। पहले तो आप सभी को ये शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की वो सभी इच्छाओं को पूर्ण करे जिस इच्छा को मन में रखकर आप उपाय कर रहे हैं। और माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपको जल्द से जल्द वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जिसकी कामना करके आप कोई भी उपाय कर रहे हो। तो आज हम पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बताने वाले हैं आपको दो शिवलिंग वाला नया उपाय। वैसे तो ये उपाय पुराना है, पर जो साल में नवरात्रे आते हैं, फिर वो चैत्री नवरात्रे हो, शारदीय नवरात्रे हो या गुप्त नवरात्रे हो, किन्हीं भी नवरात्रों में 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि आप पूरे 9 दिन करना चाहते हैं तो पूरे 9 दिन भी कर सकते हैं। उपाय आपको कैसे करना है वो पूरा उपाय हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दो शिवलिंग वाला ये उपाय आपको करना कैसे है वही हम आज के इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो चलिए अब हम आपको इस उपाय को समझाने का प्रयास करेंगे। उपाय कब करना है आपको? उपाय आप नवरात्रि के 9 दिनों में से, जैसे कि आज प्रथम दिन है तो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। या फिर यदि आप 9 दिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या आप अष्टमी को विशेष मानकर, नवमी तिथि को विशेष मानकर अष्टमी नवमी के इस विशेष दिन में इस उपाय को करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर सकते हैं। प्रदोष काल में या फिर सुबह कब करनी है आपको पूजा, वह आपके ऊपर है। जब आप शिवलिंग का निर्माण कर ले, यदि सुबह आप शिवलिंग बना लेते हैं तो सुबह ही पूजा कर लीजिए, और यदि दिन में आप शिवलिंग बनाते हैं तो फिर आप प्रदोष काल में इस पूजा को कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको शिवलिंग का विसर्जन करना है। 2 शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। और यदि आप इस शिवलिंग की पूजा को देखना चाहते हैं कि कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस शिवलिंग की पूजा को देख सकते हैं। हमने इस पूजा को करके दिखाया है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये है 2 शिवलिंग। अब सबसे पहली बात तो, क्या ये 2 शिवलिंग आपको बनाने हैं? बिल्कुल, आपको ये 2 शिवलिंगों का निर्माण करना है। एक शिवलिंग होगा भगवान शंकर का स्वरूप, एक शिवलिंग होगा माता आद्य शक्ति, माँ जगत जननी का स्वरूप, माता पार्वती का स्वरूप। दोनों शिवलिंगों का निर्माण करना है। 2 शिवलिंग निर्माण करने के बाद में इनकी आपको पूजन अर्चना करनी है। इसके साथ ही आपको आवश्यकता पड़ने वाली है लाल पुष्पों की और सफ़ेद पुष्पों की। 9 लाल पुष्प और साथ में 5 सफ़ेद पुष्प। लाल पुष्प माता आद्य शक्ति, माँ पार्वती के लिए। अब 2 शिवलिंग जो आप बनाओगे, यदि आपके पास में समय है तो आप 2 शिवलिंग बना लो, नहीं है आपके पास में समय तो आप 1 शिवलिंग बनाकर माता पार्वती के स्वरूप के रूप में एक छोटी सी मिट्टी का ढेला रख सकते हो, जिसको हम माता पार्वती का स्वरूप मानेंगे। ये तो उनके लिए है जो एक ही शिवलिंग बना रहे हैं। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे, जैसे कि कुछ तो लोग होंगे जो 2 शिवलिंग बनाएंगे, अच्छे से बना सकते हैं, उनके पास में समय है। किसी के पास में एक ही शिवलिंग बनाने का समय है तो वो एक मिट्टी का ढेला रख लीजिए। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, माताएं बहनें हैं, जो बोलेंगे कि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम शिवलिंग बना सकें, तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी शिवलिंग विराजमान है, यदि 2 शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, पर 2 शिवलिंग नहीं है, एक ही शिवलिंग है आपके घर के अंदर जिसकी आप प्रतिदिन पूजा करते हो, उसी शिवलिंग पर आप ये उपाय कर सकते हो। यदि आपके पास में समय की कमी है, आप शिवलिंग निर्माण नहीं कर सकते, और दूसरे शिवलिंग के लिए जो एक घर में यदि 2 शिवलिंग है तो 2 शिवलिंग पे उपाय हो जाएगा। नहीं है, घर में एक ही शिवलिंग है, तो फिर आप दूसरे स्वरूप माता पार्वती के स्वरूप के लिए थोड़ी सी मिट्टी का एक ढेला, ये एक मिट्टी का एक ढेला रख सकते हैं। मिट्टी का ढेला यानी जाने कि जैसे एक मिट्टी का लड्डू होता है, उसी स्वरूप आप उस मिट्टी के ढेले को शिव जी के पास में रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, आप इस मिट्टी स्वरूप में, पिंड स्वरूप में विराजमान होकर हमारी इस उपाय को सफल कीजिए। तो मैंने आपको सभी तरीके बता दिए। यदि आपके पास में समय है तो आप 2 शिवलिंग का निर्माण करें। यदि समय की कमी है तो एक शिवलिंग और एक पिंडी स्वरूप में मिट्टी को रख लीजिए। यदि एक शिवलिंग भी नहीं बना सकते तो यदि आपके घर में 2 शिवलिंग है तो 2 शिवलिंग पर उपाय कर लो। यदि 2 शिवलिंग भी नहीं है तो फिर आप, यदि 2 शिवलिंग नहीं एक ही शिवलिंग है तो फिर आप एक शिवलिंग के पास में एक मिट्टी स्वरूप, मिट्टी को ढेले के रूप में या फिर पिंड स्वरूप में रख लीजिए। अब ये हो गया शिवलिंग बनाने का क्रम और शिवलिंग बनाने का
क्रम। अब इसके बाद में अब आपको बताते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो आपको पूजा करनी है। अब जब आप पूजा करोगे ना, तो जल तो समर्पित ही करोगे शिवलिंग पे। तो एक कार्य और करना, जिन भी माताओं बहनों की पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, वो 2 कलश लेना। 2 कलश को एक साथ पकड़कर दोनों पर, यानी कि शिवलिंग, माता आद्यशक्ति और माँ पार्वती, दोनों पर आपको जल समर्पित करना है। और ये जब जल समर्पित करोगे आपको, तो आपको नाम लेना है तुम्रुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव। कौन कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर महादेव और गृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपको 2 कलश जल पहले एक शिवलिंग पे समर्पित करना है और फिर 2 कलश जल ये माता आद्यशक्ति माँ स्वरूप माँ जगत जननी के शिवलिंग पे समर्पित करना है। ये कर दिया आपने 2 कलश जल। फिर आपको दूध समर्पित करना है। जैसे आप पूजा करना चाहते हो वैसे पूजा करो। चंदन समर्पित करो, अक्षत समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, जो भी आपके पास में वस्तु हैं वो सभी समर्पित करो। ये सब समर्पित करने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लेने हैं लाल पुष्प। लाल पुष्प आप देख रहे हो स्क्रीन पर, लाल पुष्प बस लाल पुष्प होने चाहिए। वो गुलाब के पुष्प हो तो भी ठीक है, या और कोई पुष्प हो तो भी ठीक है। और आपको लेने हैं सफ़ेद पुष्प। कौन से पुष्प? सफ़ेद पुष्प, जो कि आप ये देख रहे हो। सफ़ेद पुष्प भी कोई सा भी हो, आपको 5 लाल पुष्प लेने हैं, 9 लाल पुष्प लेने हैं, क्षमा करना, 9 लाल पुष्प लेने हैं और 5 सफ़ेद पुष्प। कितने? 9 लाल पुष्प, एक बार फिर से 9 लाल पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प। ये दोनों लेकर सबसे पहले तो आपको 9 लाल पुष्प अपने हाथ में लेकर, ये जो 9 लाल पुष्प अपने हाथ में लेकर, ये जो माँ आद्यशक्ति माँ जगत जननी का स्वरूप है, पिंडी स्वरूप है, उसके ऊपर समर्पित कर देना है आपकी कामना करते हुए। ये उपाय नवरात्रि में ही किया जाता है, जो कि गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था और पत्र के माध्यम से एक माता ने भी बताया था कि उन्होंने 2 शिवलिंग वाला उपाय करा। 9 पुष्प आपको यहाँ समर्पित कर देने हैं शिवलिंग के ऊपर। 9 पुष्प माता आद्यशक्ति स्वरूप के सम्मुख में समर्पित करने, और फिर एक लंबी बात का दीप घी का प्रज्वलित करना है गाय का, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। सफ़ेद जो पुष्प आपको समर्पित करने हैं वो समर्पित करने हैं भगवान शंकर के स्वरूप पर। देख सकते हो आपने सफ़ेद पुष्प हमने 5 समर्पित करे हैं शिव जी के ऊपर। और जो शिव जी वाला शिवलिंग, यानी कि भगवान शंकर के स्वरूप वाला शिवलिंग है, उसके सम्मुख में आपको गोल बाती का गाय के घी का दीप प्रज्वलित करना है। जब ये दोनों दीपक ठंडे हो जाए, यानी कि जब ये दोनों दीपक बुझ जाए, तो आपको इन दोनों शिवलिंगों पे जल डालकर विसर्जन कर देना है, यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। और यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है, आपके घर के शिवलिंग पर आपने उपाय किया है, तो उस समय आपको केवल और केवल पुष्प उठाने हैं। जो सफ़ेद और लाल पुष्प आपने समर्पित करे हैं, उनको किसी भी पात्र में डाल दीजिए, उनका विसर्जन कर दीजिए। थोड़ी देर बाद में उस पात्र के जल को किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। और यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा है, जिस बाल्टी में, पात्र में आपने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा है, उस बाल्टी और पात्र के जल को भी आपको किसी वृक्ष के नीचे डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको करना है ये 2 शिवलिंग वाला विशेष उपाय, जो कि इस शारदीय नवरात्रि में आप कीजिए। माता रानी आपके उन सभी कार्य को सफल करेगी यदि आपने ये 2 शिवलिंग वाला उपाय किया है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।